तो सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। अब ये जो दिख रहा है हमको, ये एक जनरल ओवरव्यू है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो दिस इज़ द एपिथेलियम। उसके जस्ट नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। अब एक्चुअल में बोला जाए तो दिस होल थिंग इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया, जो कि एपिथेलियम के जस्ट नीचे होता है। देन उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, एंड दिस सब म्यूकोसा इज अटैच्ड विथ आइदर बोन और मसल। अब जो ओरल म्यूकोसा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट दिस एपिथेलियम प्लस लैमिना प्रोप्रिया, दिस मेक्स अप आवर ओरल म्यूकोसा। अब ये जो एपिथेलियम है, ये मेनली क्या होता है, इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टाइप की सेल्स होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, एंड दिस एपिथेलियम इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मतलब एक्टोडर्म से ये एपिथेलियम बनता है। अब ये फ्लो चार्ट जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे हम लोग को एक और मैप मिल जाएगा, जो क्या है ओरल म्यूकोसा, जो कि हमने देखा था एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनता है। ठीक है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर भी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ बेसल लैमिना, और ये डिवाइडेड होती है फर्दर दो लेयर में, दैट इज़ लैमिना ल्यूसिडा एंड लैमिना डेंसा। ठीक है, अब एपिथेलियम के दो पार्ट्स हैं, या तो वो केराटिनाइज्ड है या नॉन केराटिनाइज्ड है, और ये उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हमने देखा था लैमिना प्रोप्रिया, और नीचे मैंने ये नीचे मार्क किया है बिकॉज सब म्यूकोसा कम्स बीनीथ लैमिना प्रोप्रिया। अब आते हैं रिसेम्बलेंस ऑफ ओरल म्यूकोसा। रिसेम्बलेंस या डिफरेंसेस, स्लाइट डिफरेंसेस बोल सकते हैं विद स्किन, एंड पहले स्किन के साथ देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, इसमें एपिथेलियम होता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें भी सिमिलर टाइप एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है। सेकेंड ये है कि जो ओरल म्यूकोसा की एपिथेलियम है, ओरल म्यूकोसा की एपिथेलियम है, उसमें या तो हमें केराटिनाइज दिखेंगे या नॉन केराटिनाइज दिखेंगे। ठीक है, और अगर केराटिनाइज है देन इट विल बी आइदर ऑर्थो या फिर पैराकेराटिनाइज्ड। अब जो स्किन की एपिडर्मिस है वो हमेशा ऑर्थो केराटिनाइज्ड होती है। अब स्ट्रेटम ल्यूसिडियम स्किन में प्रेजेंट होता है, लेकिन ओरल म्यूकोसा में नहीं होता है। देन लैमिना प्रोप्रिया, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट था, लैमिना प्रोप्रिया, उसके अंदर हमें हेयर फॉलिकल्स या सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स ये सब नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डर्मिस है ये इसका इक्विवेलेंट पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया का। देन सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज़ एब्सेंट इन द स्किन। अब हम लोग इसका इंटेस्टिनल म्यूकोसा के साथ कंपैरिजन देखते हैं। तो ओरल म्यूकोसा में लेयर्स का क्या वो है, ऑर्डर है, तो एपिथेलियम आता है, फिर बेसल मेम्ब्रेन आता है, फिर लैमिना प्रोप्रिया आता है, फिर सब म्यूकोसा आता है। लेकिन इंटेस्टिनल म्यूकोसा में एक लेयर लैमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा के बीच में एक मस्क्यूलरिस की भी लेयर आ जाती है। अब ये देखते हैं, जो एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये जो इंटर डिजिटेशंस देख रहे हो, दिस एंड दिस इज़ हाईली कनेक्टेड, अच्छे से तरीके से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, तो ये एपिथेलियम का नीचे कनेक्टिव टिश्यू में एक्सटेंशन, ये जो ब्लू पार्ट्स देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड रिजेस, और ये एपिथेलियम का एक्सटेंशन है नीचे लैमिना प्रोप्रिया में, इसको रिजेस बोलते हैं। अब ये जो पिंक पार्ट्स हैं ये लैमिना प्रोप्रिया का एक्सटेंशन है, कहाँ, एपिथेलियम की तरफ, और इसको हम लोग बोलते हैं पैपिला। ठीक है, अब ये जो पैपिला है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी जाती हैं और नर्व्स भी जाती हैं। अब जो नर्व्स हैं वो कुछ नर्व्स जो है वो एपिथेलियम तक भी पहुंच जाती है, लेकिन ब्लड वेसल्स एपिथेलियम तक नहीं जाती हैं। नेक्स्ट इज जो रिजेस हैं उसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटे रिजेस या फिर रेटे पेग्स। अब जब हम लोग इस पोर्शन को, मतलब कि ये पोर्शन जो है, हम लोग इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पेग्स जैसे दिखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, दिस लुक्स लाइक पेग्स। तो हम लोग इसको मतलब कि रिज प्लस पैपिला, इसको हम लोग बोलेंगे
एपिथेलियल रिजेस। अब एक थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये हमें हल्की सी स्पेस जैसी दिख रही है, दिस इज़ एक्चुअली हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया के बीच में। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है 2 लेयर्स में। हमने देखा था लैमिना ल्यूसिडा एंड लैमिना डेंसा, और इसके बीच में कई सारे फाइबर्स आते हैं, ऐसे फाइबर्स आते हैं जिसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे।